यह कथा है माता के लोक देवी लोक मणिद्वीप की, जहाँ पर माता आदि पराशक्ति त्रिपुर सुंदरी का वास है। इस कथा में देवी की योगिनियों के सैकड़ों रूप और सैकड़ों देवियों के रूप दिखाए गए हैं। यह कथा ज्ञान का भंडार है और इस कथा के माध्यम से हम पृथ्वी से माता देवी लोक मणिद्वीप की यात्रा कर सकते हैं। तो इस कथा को पूरी अवश्य देखिए। ब्रह्मलोक, कैलाश, वैकुंठ और भूलोक, इन सभी लोकों से ऊपर और सभी लोकों से परे है एक देवी लोक। यह लोक सर्वश्रेष्ठ है और इस लोक से ऊपर कोई लोक नहीं आता। इस लोक के मध्य पड़ते हैं श्रीपुरा या मणिद्वीप, जिसके चिंतामणि ग्रह के अंदर वास है देवी आदि पराशक्ति का। देवी लोक 8 दीवारों से घिरा हुआ है। सबसे पहली दीवार लोहे की दीवार होती है, जिसकी रक्षा क्षेत्रपाल और भिन्न भिन्न प्रकार के भैरव करते हैं। इस दीवार की देखभाल अष्टांग भैरव और अष्टांग क्षेत्रपाल करते हैं। अष्टांग भैरव की अर्धांगिनी देवी चित्रिणी इस दीवार पर नजर रखती है। दूसरी दीवार कांस्य की होती है। रुरु भैरव और रुरु क्षेत्रपाल इसकी रक्षा करते हैं और देवी महेश्वरी इस पर अपनी नजर रखती है। देवी लोक की तीसरी दीवार चांदी की होती है। चंड भैरव और चंड क्षेत्रपाल इसकी रक्षा करते हैं और देवी कुमारी इस पर अपनी नजर रखती है। और चौथी दीवार स्वर्ण की होती है। क्रोध भैरव और क्रोध क्षेत्रपाल इसकी रक्षा करते हैं और देवी वैष्णवी इस पर अपनी नजर रखती है। और देवी लोक की 5वीं दीवार हीरे की होती है। उन्मत्त भैरव और उन्मत्त क्षेत्रपाल इसकी रक्षा करते हैं और देवी वराई इस दीवार पर अपनी नजर रखती है। देवी लोक की अगली दीवार मणि की होती है और कपाल भैरव और कपाल क्षेत्रपाल इस दीवार की रक्षा करते हैं और देवी इंद्राणी इस पर अपनी नजर रखती है। देवी लोक की आखिरी दीवार चिंतामणि की होती है। भीषण भैरव और भीषण क्षेत्रपाल इस दीवार की रक्षा करते हैं और देवी चामुंडेश्वरी इस दीवार पर अपनी नजर रखती है। और इन सभी दीवारों के अंदर आता है श्रीपुरा, जिसे हम मणिद्वीप भी कहते हैं। यह मणिद्वीप एक कमल के जैसा दिखाई देता है। श्रीपुरा दूध, शहद और घी की नदियों के घेरे से घिरा हुआ है। श्रीपुरा यानी कि मणिद्वीप के 8 चक्र है। सबसे पहला चक्र है त्रिलोक मोहन चक्र। इसकी रक्षा क्षेत्रपाल, भैरव और योगिनियाँ करते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरासी और त्रिपुरा वासिनी इन सभी का यहाँ पर वास है। चक्रपाल और क्षेत्रपाल यहाँ की रक्षा करते हैं। सर्व साम कसोबनी संपालदायिनी सर्वाभि डराविनी सर्वकार सनी, ये सभी मान योगिनियाँ यहाँ पर रहती है और देवियों की सेवा करती है। दूसरा चक्र है सर्व परिपूरक चक्र। यहाँ पर 16 योगिनियों का वास है, जिन्हें हम 16 तिथि भी कहते हैं। अनिमा, लगिमा, महिमा, इष्टवा, वशिष्ठवा, पराकाम्या, भुक्ति, इच्छा, प्राप्ति, सर्वकामा, सर्वकार्षणी, सर्ववासी, सर्वथा, साधिका, सर्वरक्षका, सर्वसिद्धिप्रदा और सर्वनंदमाई, ये सभी सिद्धि योगिनियाँ इस चक्र में रहती है। तीसरे चक्र के अंदर सप्त मातृकाएं रहती है। महेश्वरी,
वैष्णवी, ब्रह्माणी, इंद्राणी, कौमारी, नरसिम्ही और चामुंडेश्वरी। चौथे अवर्ण सर्व सौभाग्यदायक चक्र में 14 योगिनियाँ रहती हैं। सर्व संकोचभिनी, सर्व विदुराविनी, सर्व काशिनी, सर्व मादनी, सर्व दामिनी, सर्व वज्राभिनी, सर्व संकारी, सर्व साधिका, सर्व काम सशोभनी, सर्व विद्रावणी, सर्व वंदना माई और सर्व काश काली। ये सभी योगिनियाँ इस चक्र के अंदर रहती है। अगला चक्र सर्व साधक चक्र के अंदर 10 योगिनियाँ रहती है। अगला चक्र है सर्व रक्षा करा चक्र। यहाँ पर 12 मान देवियाँ रहती है। देवी कामाख्या, देवी सिद्धि लक्ष्मी, देवी प्रीत्यांगना, देवी दूती चामुंडा, देवी उग्रा, देवी योग माया, देवी योग निंद्रा, देवी सिद्धि मालिनी, देवी सिद्धि सरस्वती, देवी सिद्धि काली, देवी शिवदूती और देवी नरसिम्ही। इस चक्र में इन सभी देवियों का वास है। 7वां चक्र सर्व घोरा चक्र। इस चक्र में 8 महान शक्तियाँ वास करती है। कामाक्षी, मोदिनी, विमला, वासिनी, अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी और कालिनी। इन सभी देवी को वाग देवी भी कहा जाता है और देवी महासरस्वती का रूप माना जाता है। 8वें चक्र सर्व सिद्धि प्रदायक चक्र में 16 नित्याओं का वास होता है। कामेश्वरी, भागमालिनी, नित्य किन्ना, भैरुंदा, वाणीवासिनी, महाराजेश्वरी, शिवदूती, त्वारिता, कुल सुंदरी, नित्या, नील पताखा, विजया, सर्वमंगला, ज्वाला मालिनी, चित्रा और देवी ललिता। ये सभी देवियाँ 8वें चक्र के अंदर रहती है और इन्हीं सभी चक्रों के भीतर है चिंतामणि ग्रह। माता महात्रिपुर सुंदरी इस चक्र के अंदर बैठी हुई है। उनके सिंहासन में त्रिमूर्ति और ईश्वर, उनके सिंहासन के 4 पैर हैं और सदाशिव के ऊपर वे विराजमान हैं। देवी के साथ उनके पति कामेश्वर भी वहीं पर वास करते हैं। देवी की सबसे प्रिय देवी बाल त्रिपुर सुंदरी उनकी गोद में बैठी हुई है। देवी के चारों तरफ प्रमुख देवियाँ होती है। देवी दुर्गा, देवी भुवनेश्वरी, देवी अन्नपूर्णा, देवी शाकंभरी, देवी चंडी, देवी महाकाली, देवी महासरस्वती, देवी महालक्ष्मी, देवी गिरिजा, देवी शताक्षी और देवी कामाख्या। और देवी के समक्ष विराजमान हैं श्री गणेश और सुब्रमण्यम। और देवी त्रिपुर सुंदरी के ग्रह में ही वास करती है देवी 10 महाविद्या। देवी महाकाली, देवी तारा, देवी षोडशी, देवी भुवनेश्वरी, देवी भैरवी, देवी छिन्नमस्तिका, देवी धूमावती, देवी बगलामुखी, देवी कमला और देवी मातंगी। देवी की 5 मंत्री देवी के ग्रह में रहती है और देवी की प्रमुख मंत्री है देवी महाश्यामाला। देवी की सेनापति देवी महावाराही। देवी की 3 मंत्री संपादकारी, अश्वरूढ़ा और ज्वाला मालिनी। ये है देवी लोक का रहस्य जहाँ माँ त्रिपुर सुंदरी वास करती है। ऐसा लोक जो किसी ने ना कभी सोचा होगा ना समझा होगा, जिसमें माँ त्रिपुर सुंदरी का वास है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज मैं आपको देवी बगलामुखी के अवतरित होने की कथा सुनाने जा रही हूँ।
देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या मानी जाती है। देवी बगलामुखी संपूर्ण जगत की निर्माता, नियंत्रक और संहार करता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन की कठिन से कठिन बाधाओं से मुक्ति मिलती है। बगलामुखी माता को पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। जब माँ की महिमा इतनी दिव्य है तो आइए जानते हैं माता बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार सतयुग में महाविनाश करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया, लोग मरने लगे। संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। ये कैसा तूफान है? यह तो बहुत ही जल्द पूरी पृथ्वी को और पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। मुझे महादेव के पास जाना चाहिए, वे ही इस तूफान को शांत कर सकते हैं। और भगवान विष्णु भगवान शिव के पास जाते हैं। हे महादेव, ये ब्रह्मांडीय तूफान तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देगा, पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। इस समस्या का कोई समाधान बताइए। श्री हरि, इस समस्या का समाधान तो केवल आदि पराशक्ति ही कर सकती है। आदि पराशक्ति के अलावा कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए। उसके पश्चात भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया और देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र प्रदेश की हरिद्रा झील में देवी प्रकट हुई और जल क्रीड़ा करती हुई देवी महापीत के हृदय से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। तब चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी अर्धरात्रि में प्रकट हुई। हे देवी, हे आदि पराशक्ति, आपकी सदैव ही जय जयकार हो। इस समय पूरा विश्व संकट में है। यह ब्रह्मांडीय तूफान पूरी सृष्टि का विनाश करता जा रहा है। आपके अलावा इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए माता इस सृष्टि को विनाश से बचा लीजिए। त्रैलोक्य स्तंभ ने महाविद्या बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को इच्छित वर दिया और अपनी स्तंभना शक्ति से उस ब्रह्मांडीय तूफान को स्तंभ कर दिया। सभी देवी देवता देवी बगलामुखी का धन्यवाद करते हैं और उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं और देवी बगलामुखी आदि पराशक्ति में जाकर समा जाती है। अगर आपको देवी बगलामुखी की दूसरी कथा जाननी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय देवी बगलामुखी।